मम्मी तबीयत ठीक है आपकी? है? मम्मी तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, ऐसी है अभी। क्या हो गया? सर में दर्द हो रहा है बहुत ठंड से ना। अच्छा, हाँ, तबीयत पता नहीं सबकी खराब चल रही है इस समय। मेरे ना सर में दर्द हो रहा है। अच्छा इतनी यहाँ पर ना ये जगह अच्छा, ठंड से मेरा ना फोrehead दर्द होता है बस। तो ध्यान रखो ना फिर। ध्यान नहीं, ये सर्दी की वजह से हो रहा है। अच्छा, पापा तो कह रहे हैं इंजेक्शन लगवाया, मैं कह रही हूँ ऐसे ठीक हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो ऐसा कर, सबसे पहले ना एक तो बाम लगा दे अच्छा झंडू का, और ना चाय बना दे मुझे अदरक वाली। ठीक है, बनाया तो मैं आपको और चाय पता है ना कैसे बनानी है, ये बता दो। चीनी बिल्कुल कम डालियो। ठीक है, ठीक है, चीनी कम डालूंगा आपके लिए ना। चीनी कम डाल, और अदरक डाल दियो, ठीक है, और ग्रेट करके डालियो। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा काम सीख ले अब तू भी। ठीक है अम्मी। पूजा होती थी मुझे जरा दिक्कत नहीं होती थी अच्छा, कि जब मर्जी हो, कम से कम तू तो ये काम कर अब घर का। और उसका भी पता नहीं चल रहा, रूमा का भी 5वां दिन हो गया है। आज नहीं आई, पता नहीं तबीयत ठीक छठा है दिन है? उसकी। नहीं, 5वां दिन है। 5 दिन 5 दिन हो गए? हाँ, बताओ। पता नहीं बेचारी की तबीयत ठीक है नहीं है, कुछ फ़ोन नंबर भी नहीं है, मैं पता कर लूँ। मुझे उसकी भी टेंशन हो रही थी यार दिन में। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है उसको। मेरे को लग रहा है उसको भी कोई ठंड बहुत है, तो क्या पता कुछ बुखार है कुछ है। कहाँ पता करें हम उसका, मुझे तो घर भी नहीं पता उसका। चलो मैं चाय बना के लाता हूँ, देखो। हाँ, चाय ला मेरे लिए फटाफट, ठीक है, और मेरे पहले बाम लगा दे थोड़ी सी। ठीक है, मैं बाम लगाता हूँ आपको पहले। ठीक है। मम्मी खड़े हो जाओ, चाय बना दी है, पी लो। मैं हाँ, और रस भी रख दिया, एक ले लो। रस रहने नहीं खाया जा रहा वैसे। कुछ खा भी लो ना, पेट में जाना तो चाहिए ना कुछ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं खाया जा रहा बिल्कुल भी। अच्छा, बस चलो चाय पी लो आप। तूने बनाई है अपने लिए? हाँ बनाई है अपने लिए, पीता हूँ अभी। हाँ, ठीक है, और ठंड इतनी लग रही है, बुरी हालत हो कोई रही नहीं, आप आराम करो आराम से। है। रोटी का भी देखना है अभी दोपहर की। कोई नहीं, देख लेंगे, है, देख लेंगे, कोई नहीं। देखते हैं अभी। आराम करो आप अभी, 1-2 घंटे कम से कम। हाँ, ठीक है, और चाय पी लो फटाफट आप। तो ऊपर का देख ले, थोड़े ठीक है। कपड़े वो सुबह ना मशीन लगाई हुई थी, तो कपड़े छत पे डाला, ठीक है, थोड़े ठीक से है, जैकटे वैकटे सूख जाएंगी। ठीक है, जा रहा हूँ। ठीक है। नहीं, क्या बना रहे हो अब? अरे मैंने क्या करा है, पापा तो बार बार बोलते हैं, मना कर रहे थे मत बना मत बना, कुछ भी छोड़ दे। मैं कहा नहीं, कि मूंगी मसूर की दाल बना देती हूँ। अब तबीयत ठीक लग रही है पहले थोड़ी सी? दर्द तो अभी भी है काकू को। अच्छा, तो हल्का ही बना रहे हो यानी? हल्का ही बना रहे हो? हाँ, मैं हल्का बना रही हूँ और जो जल्दी बन जाए। और ठंड बहुत है, पापा कह रहे हैं कॉफ़ी भी भेज दे। खाने का तो मना कर रहे थे, कह रहे बस कॉफ़ी भेज दे, हम कुलचे छोले में। तो क्या जरूरत है ठंड के अंदर पहले इतने दूर लेने जाए कुलचे छोले या कुछ। मैं कहा रहने दो, मैं कहा मेरे से भी भारी भी खाया जाएगा, मैं नहीं खा सकती। गाइस, जो सबसे काम जल्दी हो जाता है वो होता है लाल पीली दाल से। वो मैंने भिगो दी थी साथ साथ, तो और इधर तड़का लगाने लग गई। मैं कहा जैसे तड़का लगेगा, ये चावल तो फटाफट बन जाते हैं, साथ साथ दाल बना दी। ये कह रहे कॉफ़ी बना दियो, चाय मत भेजियो आज, तो ठंड बहुत लग रही है इन्हें भी। दुकान पे भी एक्चुअली क्या है, सामने से हवा आती है, तो इन्होंने क्या किया, कल ये सुबह ना एक वो लेके आया प्लास्टिक शीट, तो ये कह रहे कम से कम कुछ तो हवा रुकेगी। मैंने कहा हाँ। आप कह रहे हैं थोड़ा आराम है, नहीं तो उनकी भी बहुत बुरी हालत हो रही थी दुकान पे। और हो इतनी रही है, ये हफ्ते से इतनी हो रही है, पहले इतनी नहीं थी। हम लोग कहते थे ठंड नहीं आ रही, ठंड नहीं आ रही। जनवरी भी जनवरी से पहले शुरू हो गई थी, लास्ट की 2-3 डेटों में काफी पहले शुरू हो गई थी। तो हम कह रहे थे ठंड नहीं आ रही, ठंड नहीं आ रही बिल्कुल, और एकदम से ऐसी आई है कि आप मानोगे ऐसा लगता है कि बर्फ वाली ठंड पड़ रही है, बिल्कुल बुरी हालत। बाहर तो निकलने का भी दिल नहीं करता मेरे को, तो गए हुए भी 1-2 दिन हो गए हैं, मैं बिल्कुल भी घर ही बैठी हूँ, नहीं गई मैं। लास्ट टाइम तो दीदी के घर मेरा ब्लॉग आया था, मैं उसी टाइम गई थी, उसके बाद मैं घर से भी नहीं निकली गाइस। मैं ना मंगलवार सब्जी लेने किसी जगह भी पूजा का कहते थे, तो बिल्कुल घर ही हो गई है। मैं कहा मेरे से ठंड में निकला नहीं जाता, और जैसे निकलती हूँ ना, यहाँ हवा लगती है और मेरा होता है सर दर्द। तो मैंने सोचा था मैं बाहर के ब्लॉग्स बनाऊंगी काफ़ी, लेकिन नहीं निकल पाई गाइस। मेरा क्या है, मैं घर के ही बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ चाहे कुछ तो दूँ, चाहे रेसिपी डालूँ, चाहे कुछ करूँ, बस यही सोचती हूँ कि एटलीस्ट एक ब्लॉग आ जाए। नहीं तो मैंने काफ़ी प्लान कर रखे थे बाहर निकलने के, पर मैं उनमें से कहीं भी नहीं निकल पा रही। तो गाइस, मैं जैसे तैसे दाल चावल तो चढ़ाया ही हूँ। मैं कहा चलो दाल चावल बनाती हूँ, और सबसे इजी भी है और सब कुछ ठीक भी है। तो काकू को बोलती हूँ, काकू कॉफ़ी भी बना लेता है, इसको बोलती हूँ कॉफ़ी बना ले और पापा को पैक करके दे दे, ये भेज देगा खाना, और हम भी खा लेंगे। हम भी कितना बाहर से खाते, कि मुझे भी कोई इतना टेस्टी नहीं लगता। मैं सोचती हूँ हल्का खाना है, घर ही खाऊँ। और क्या कहते हैं, देखती हूँ अगर नहीं ठीक होता ये जगह, तो फिर लास्ट तो इंजेक्शन का है ही। और गाइस क्या कहते हैं,
इधर से मम्मी भी बुला रही है। मैं बोलती हूँ ना, इनको बोलती हूँ पूजा नहीं आ रही, जैसे बीच में बोल देती हूँ तो पूजा नहीं आ रही। तो पूजा का पापा कहते हैं कि देख अगर जैसे तेरे को पूजा का लगता है, तेरी मम्मी को भी तो तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा बात तो सही कहते हैं, मम्मी को भी ज़रूरत होती है कि मम्मी खुश हो जाती है हम जाते हैं। तो अब देखती हूँ मैं एक दिन में ठीक होके ना मम्मी के पास भी होके आती हूँ। मैं गई थी पिछले हफ्ते, एटलीस्ट हम कोशिश ये करते हैं कि हम ना एक हफ्ते में एक बार चले जाएं। कंचन भी चली जाती है, मैं भी चल जाती हूँ, तो सीमा भी बीच में कभी कभी चली जाती है। तो ये कोई ना कोई जैसे जिसका टाइम लगता है सीमा। तो बस देखती हूँ मम्मी के घर में जाती हूँ एक दिन के अंदर, दीदी को बोलती हूँ, दीदी भी चलती है, तो हम सोच रहे हैं इकट्ठे ही हम लोग चले जाएं, तो दोनों जने हो जाते हैं। अब देखती हूँ मैं आगे का जैसे बनता है मैं देखती हूँ। मम्मी वैसे बुला तो रही है और खुश हो जाती है देख के कि चलो लड़कियाँ आई हैं। होता ही है थोड़ा, मम्मी अकेले होती हैं सारा दिन, दीपू भी होता है, मम्मी भी होते हैं, और बट देखती हूँ मैं एक दिन में प्रोग्राम बनाती हूँ। तो गाइस खाना पैक हो गया है, ये दाल, ये चावल, ये बना दी कॉफ़ी और कप, और अचार मैंने इसके बीच में डाल दिया है। काकू जाता है फटाफट दे आता है। तो गाइस देखिए कैसा मौसम हो रहा है, इतना ठंडा वाला, बिल्कुल इतनी बुरी हालत हो रही है। धूप तो कहीं नामो निशान ही नहीं है धूप का, तो और लग भी नहीं रहा आ जाएगी। तो देखिए आज दिन तो ऐसे ही निकलेगा बिना धूप के। दोपहर के बज गए हैं 1:30 और धूप का कुछ पता आता नहीं है ना, बिल्कुल ऐसी ठंड हुई पड़ी है, देखिए कहीं नहीं कुछ पता चल रहा। और ये कपड़े मैंने उतार के रखे थे, अब दोबारा डालने वाला हाल तो नहीं है। इनको देखती हूँ कमरे में ही डालती हूँ, क्योंकि ये ना पता नहीं गाइस, वैसे तो सारे सूखे पड़े हैं पर मुझे ठंडे लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ठंड से ही ठंडे हो रहे हैं, तो इनको अंदर डालती हूँ। ये प्रेस करके ही अब थोड़ा इनका सही होगा, नहीं तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं सूख रहे। तो गाइस मैं बना रही हूँ आलू मेथी, और अभी मैं कर रही हूँ आलू फ्राई, इसमें खाली जीरे के साथ। मैंने प्याज नहीं डाला। गोपू को भी आलू मेथी खिला देंगे, गोपू के लिए भी आलू मेथी बन जाएगी। अगर मैं प्याज डालती हूँ तो फिर गोपू आलू मेथी नहीं खा सकते, तो मैंने कहा मैं उस हिसाब से अगर प्याज नहीं भी डालो तब भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद मैंने यहाँ मेथी धो रखी है, बस जैसे ही आलू फ्राई होंगे मैं इसमें मेथी मिक्स कर दूंगी। बस ये आलू लगभग फ्राई हो चुके हैं, अब डालती हूँ उसमें मेथी। इसे भी जब तक मिक्स करेंगे, और ये अभी ना थोड़ी सूख के कम भी हो जाएगी, तो जब तक इसे ओपन ही पकाएंगे हम, ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो गाइस आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। तो खाना खाया, तो उसकी तो ब्लॉग बना नहीं इतना, क्योंकि खाना खाया था हमने, आलू मेथी और रोटी बनाई थी। तो उसके बाद फिर जल्दी पूजा के पापा आए खाना खा के, 10:30 ये भी आए। आते ही इन्होंने लेट हो गए थोड़ा सा, शॉप में आए हैं, बस आते ही खाना खाया और आधा घंटा ही बैठे हैं मुश्किल से, क्योंकि सुबह के देख थके होते हैं, इनको भी आ जाती है नींद, क्योंकि सुबह उठते कटिंग करते हैं, उसके बाद शॉप में चल जाते हैं, फिर वहाँ भी काम होता है सारा दिन। घर आके बस इतना ही टाइम होता है, आधा या 1 घंटा, इसके बाद ये नहीं जाग सकते। तो ये तो सो गए हैं अपना, बस काकू और मैं। आज काकू ने सारा दिन गाइस पूरा मुझे संभाला। काकू ने आज पूरी, जैसे मुझे आज कमी महसूस नहीं हुई पूजा की, नहीं तो मैं कहती थी कई बार पूजा है तो कोई काकू है, काकू ने भी मेरे पूरा मुझे देखा, और पूरा मेरा जैसे चाय पानी जितना वो कर सकता था, देखो वो जितना उसको आता है वो उतना करता है, ऊपर से कपड़े उतार, ऊपर डाल, ये सब कर। तो आज उसने भी बड़ी केयर करी है मेरी, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो अगर पूजा नहीं है कम से कम काकू मुझे देखने के लिए देखता है मुझे। और गाइस कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ना काकू जॉब नहीं करता, काकू ने जॉब छोड़ दी है क्या? काकू ने जॉब नहीं छोड़ी, मैं आपको बताऊं काकू का एटलीस्ट ना काकू जॉब के लिए अप्लाई करके काकू ने दोबारा, काकू का जो ऑफिस है ना गुड़गांव चला गया था, तो इतनी दूर काकू जॉब नहीं करना चाहता था कि सुबह से जाता रात को घर आता, तो इस वजह से काकू ने जॉब छोड़ी है। अब काकू कुछ दिनों में दोबारा से जॉब जाएगा, नहीं तो काकू देखता है, वैसे तो जॉब का ही वो अप्लाई करके उसने वो जॉब ही करेगा। तो गाइज अब मुझे भी नींद आ रही है, तो आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।